बैठे बैठे कुछ नहीं होता भाई, तब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे। एपीजे अब्दुल कलाम की एक फेमस लाइन है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आप में वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन तब आएगा जब आप उस गोल को क्यों पाना चाहते हो, ये क्यों का अगर आपको जवाब हेलो मिलता है। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूवी वर्ड प्रेप में। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, उन एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में ही नहीं, लेकिन हर कोई आपसे पूछ सकता है। जैसे आप किसी शादी पार्टी में भी जाते हो तो वहाँ कोई किसी के हाथ में खुजली हो रही होती है तो वो कह देता है कि बच्चे क्या कर रहे हो पढ़ाई में, तो मेरा ये आंसर बताइए। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर कोई पूछता है आपसे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उससे बहुत 20 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको हर एक ऑप्शंस का आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये आपके हर एक एग्जाम यानी कि यूपीएससी हो, जैसे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस पुलिस में हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं ये। देखो, यहाँ पर पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आपको ये नॉर्मल बात है तो पता होनी चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्राउन शासन की स्थापना करना नहीं। ये आया था 1858 में, तो ये तो नहीं हो सकता। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, हाँ ये हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? बी। अब द्वैध शासन लागू करना, ये तो 1784 के पिट से इंडिया एक्ट में आया था। वायसराय की नियुक्ति, ये 1858 में हुई थी, तो ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? बी, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, यानी कि टू रेगुलेट। अब यहाँ पे आप 1700 रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या बन गया? अब रेगुलेट करना, टू कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हम यहाँ पे सभी पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? लॉर्ड कैनिंग कब आए? लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वायसराय थे, वायसरॉय थे। कौन थे? वायसरॉय। यही हमारे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट, और इन्हीं को वायसराय बनाया गया पहला। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? दरअसल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये तो नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? यही थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। यही थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1813 द्वारा क्या समाप्त किया गया? ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस में क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त करना, एक ही केंद्रीकरण करना, या फिर क्राउन शासन को समाप्त करना, द्वैध शासन को समाप्त करना। तो आप सभी जानते हैं 1813 का जब एक्ट आया था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अब व्यापार एकाधिकार समाप्त किया था, लेकिन इसमें वो टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना कर सकता था। क्या कर सकता? टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना। इसमें फिर भी इसको एकाधिकार मिला। क्राउन शासन तो आप सभी जानते हैं, क्राउन शासन तो 1858 में आया था। द्वैध शासन मैंने भी पिछली क्वेश्चन में बता दिया है। भारत में दास प्रथा को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब एक एक्ट लाया गया जिससे कि स्लेवरी सिस्टम को एंड करना था, वो कब आया था? तो वो आया था 1833 में। कब आया था? 1833 में। और बाकी सब क्या है? 1813 में क्या आया अभी मैंने बताया था। और 1853, यहाँ पे 1853 है। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी।
इसमें मेघालय समिति की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी, जो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हो ना वो। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किस पद का सृजन हुआ था, वो भी मैंने अभी अभी बताया है, अभी जस्ट। तो गवर्नर तो नहीं था, गवर्नर तो पहले शुरू थे ही। वायसराय, वायसराय कब आया, 1858 वायसराय आए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भी 1858 में आया था, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल आया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, और पूछे भी जाएंगे, इनका एंड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए। ब्रिटिश क्राउन के भारत का प्रशासन कब संभाला, ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन कब संभाला, आप सभी जानते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब ब्रिटिश क्राउन ने कब अपने हाथ में ले लिया था, तो 1858 में अपने हाथों में वो शासन ले लिया था। चलिए, भारत का राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, अभी पिछली वीडियो में बताया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1858 इसी के तहत क्या किया गया, सचिव की नियुक्ति की गई, भारत का राज्य सचिव की नियुक्ति। ठीक है, बजट पर चर्चा की अनुमति किस अधिनियम ने दी, तो वो दी थी आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1909 में, और इसी के तहत बजट पर चर्चा करने की पहली अनुमति मिली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में लागू की गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में लागू की गई, तो वो आप ऑप्शन देखिए। 1853 में क्या हुआ, वो मैं अभी बताया। 1853 में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसकी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। 1909, यही है आंसर इसका, 1909। इसमें क्या हुआ था, जो मुस्लिम समुदाय थे उनके लिए मत देना मुस्लिम समुदाय को ही अनिवार्य है। जैसे कि किसी सदस्य को चुनना है, मुस्लिम सदस्य को चुनना है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसे चुनेंगे। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई, तो वही द्विसदनीय क्या हुआ, मुस्लिम और वो समुदाय बांट दिए गए, और ये कब हुआ था, 1909 में। फूट डालो शासन करो की नीति भी इसी में आई थी, यानी कि 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मॉलो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो पहले से हाईलाइटेड है वही है। फेडरल कोर्ट का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट का जो प्रावधान है वो आया था आपका 1935 में। अब है विशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स किसके पास थी, ये प्रांत के पास, गवर्नर जनरल के पास, संघीय न्यायालय के पास, विधान परिषद के पास, तो इसका आंसर होने वाला है गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, 1935 की सबसे, अभी क्वेश्चन में जो पिछले बताया था वही इसकी इंपॉर्टेंट क्या थी, विशेषता थी। इसमें था संघीय व्यवस्था, क्या है, संघीय व्यवस्था। आगे, प्रथम बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी, प्रथम बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी, हमारा आंसर सी। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था किस अधिनियम में थी, 1919 में, 1909 में, या 1935 में, या फिर 1861 में, बताइए। 1935 में। अगर आप हर एक क्वेश्चन में पॉज कर करके आप कमेंट करोगे आंसर, तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और आप अगर कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं कि सर ये भी होना चाहिए था, तो वो भी हमें बताइए, ताकि हम और वीडियो को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकें, क्योंकि जो हम फ्री में कंटेंट अभी प्रोवाइड करा रहे हैं वो शायद कोई नहीं कराएगा आगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा,
क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। और उन लोगों को शेयर कीजिए जो अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई पेड कोर्स खरीद पाएँ, तो इसको उन दोस्तों को लिए शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल भले ही नया है लेकिन आपको इसमें कंटेंट वो मिलेगा जो बेहतरीन होगा। बहुत सारी रिसर्च की जाएगी तब जाके आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। वही चीज़ें कराई जाती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि ये जो आपने क्वेश्चंस कराए हैं उनकी पीडीएफ अगर हमें देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट में सिर्फ लिखना है पीडीएफ, तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।